हमारे यहाँ सोसाइटी में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है बहुत से मेरे बहन भाइयों का। जिस टाइम पे वो कोई लेन देन कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे होते हैं या किसी के पास अमानत रखवा रहे होते हैं, तो वो उससे इस मद में कोई चेक ले लेते हैं। यानी कि मैं आपको मिसाल दे दूं कि कोई स्लीपिंग पार्टनर है, वो किसी को रकम दे रहा होता है तो उससे वो चेक वसूल कर लेता है कि कल कला को अगर वो बेईमान हो भी जाता है, जिसको मैंने रकम दी है, तो मैं इसके अगेंस्ट ये फौजदारी कार्रवाई अमल में ला सकता हूँ और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। तो मेरे भाई एक बात आपने जेल में रखनी है कि आपको पैसे उसमें नहीं मिलने होते फौजदारी कार्रवाई में। उसके लिए आपको प्रॉपर सिविल कोर्ट जाना होता है, वहां पे आपका रिकवरी सूट फाइल होगा। उस रिकवरी सूट में आपके पैसे मिलने होते हैं आपको। फौजदारी कार्रवाई जो आप कर रहे होते हैं वो उसकी डिसऑनेस्टी पे कर रहे होते हैं कि वो डे फर्स्ट से ही उसकी नीयत में ही बेईमानी थी कि उसने आपको ये जो चेक जारी किया उसकी बदनीयती थी और उसने आपसे पैसे वसूल कर लिए। हाँ, बहुत से केसेस में ये जरूर देखा गया है कि बिहाइंड द बार की वजह से लोग ये डर जाते हैं कि यार चलो बैठ के कोई जो है इनसे मामला तय कर लेते हैं, हमारी साख खराब ना हो। वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में भी हो जाती है पार्टीज का आपस में कंप्रोमाइज, या फिर उनके इस तरह से हो जाता है कि टाइम ले लिया जाता है, तो पार्टीज आपस में कह देती हैं कि जी हमें इतना टाइम दिया जाए और हम इनको इनके पैसे दे देंगे। लेकिन जो प्रॉपर फोरम है वो सिविल कोर्ट का ही है, ना कि वो आपका क्रिमिनल कोर्ट का है। तो इस वजह से मैं आपको ये बताता हूँ, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जिस टाइम पे भी इस तरह के मामला हो, आपने साथ के साथ रिकवरी सूट भी जरूर फाइल करना है। उधर अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ कर रहे हैं तो उधर आपने सिविल प्रोसीडिंग भी उसके अगेंस्ट जरूर करनी है।